और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गुरुवार शाम को काबुल रॉकेट धमाकों से दहल गया। अमाज न्यूज के ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से यह दावा किया है कि काबुल में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। अमाज न्यूज के मुताबिक रॉकेट एक बिजली घर को निशाना बनाकर दागे गए थे, लेकिन रॉकेट अपने लक्ष्य से चूक गए और रॉकेट हमले में फिलहाल किसी भी नुकसान की खबर नहीं है। अमाज न्यूज के मुताबिक स्थानीय लोगों ने दावा किया कि चमतला इलेक्ट्रिक सब स्टेशन को निशाना बनाया गया था और अभी यह साफ नहीं है कि पावर प्लांट को क्यों निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद तालिबान के कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने पूर्व पुलिस अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया मदद के लिए। तो अमान न्यूज के मुताबिक किसी भी संगठन ने अब तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है और माना जा रहा है कि हमलावर शहर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर शायद किसी दूसरी जगह हमला करना चाहते थे, बड़ी साजिश के फिराक में थे और ISIS खुरासान पर रॉकेट हमले का शक जताया जा रहा है। इससे पहले काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट अटैक हुआ था जिसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, और क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है? ISIS के का नाम सामने आ रहा है, लेकिन सीधे तौर पर किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। तक करीब 10 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है और बताया ये जा रहा है कि काबुल के उत्तर पश्चिम भाग का इलाका है ये, जहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी जानकारी है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पावर स्टेशन को अटैक करने के पीछे मकसद जाहिर है था कि उस पूरे इलाके में जहां से यहाँ बिजली जाती है उसको अंधेरा कर देना और उसके बाद शायद किसी घटना को अंजाम देना, लेकिन अपने टारगेट को मिस कर गए ये आतंकी और नतीजा ये हुआ कि कोई और बड़ी घटना जो है वो टल गई है। देखिए, तालिबान की स्थिति आज की तारीख में ये है कि वो सरकार में तो है, लेकिन कई चीजें वो अपने तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और ऐसे में जरूरी नहीं कि ISIS खुरासान के ही लोग हों, आसपास जो विरोधी हैं वो भी हमला कर सकते हैं, ऐसी सूचना बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि ये जो वन ऑफ घटना है जिसमें कि अभी तक कोई बहुत बड़ा नुकसान सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल संजीव, और इस पावर प्लांट पर हमले के बाद आर्थिक रूप से कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसका आकलन भी काबुल में किया जा रहा होगा। आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ेंगी क्योंकि इससे सीधे तौर पर बिजली सप्लाई पे असर पड़ेगा। देखिए, सीधे नुकसान तो वहां आम लोगों का ही हुआ है इस अटैक में, क्योंकि जो अटैक था उसने टारगेट को मिस किया। पावर स्टेशन को तो नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन आसपास का जो इलाका था, जो रेजिडेंशियल हाउसेस थे, उनके ऊपर ये रॉकेट अटैक गिरा है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई, लेकिन प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। अब यहाँ ये भी है सवाल कि किस तरह से तालिबान की सुरक्षा व्यवस्था है और क्या वो इस तरह के हम लोगों को नाकाम करने में सफल है, और जवाब ना में है, क्योंकि आज की तारीख में न केवल सुरक्षा बल्कि वहाँ की आर्थिक स्थिति भी आप जानती है बहुत ही बुरी है। भोजन के लाले पड़ रहे हैं, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। कुछ इस तरह की स्थिति काबुल की सड़कों पर है और ऐसे में जबकि आर्थिक रूप से विपन्न अफगानिस्तान और भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच गया है, इस तरह के रॉकेट हमले अपने आप में साबित करते हैं कि तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान को चलाने में अक्षम है। जी बिल्कुल संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी अपडेट हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।